Hello students, today we will read chapter 11 of your class 8 book students and the chapter name is Blue Umbrella। मैंने क्या बताया था आपको, टाइटल से ही आपको क्या पता लग जाएगा किस बारे में स्टोरी है बेटा। ब्लू का कलर का मतलब क्या होता है बच्चे, नीला, और अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है बेटा, क्या, छाता। तो नीले छाते के बारे में कोई राइटर बात करने वाला है ये राइटर। तो अब देखते हैं बेटा स्टोरी में क्या है। लेट्स स्टार्ट। नीलू नीलू क्राइड बिनिया। बिनिया क्या बेटा बोल रही है जोर जोर से, नीलू नीलू। नीलू दैट इज ब्लू वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ। कि ये बेटा क्या नाम था, एक काउ का नेम था बेटा। जैसे अपने यहाँ पे काले बंदे को क्या बोल देते, नीला नहीं बोल देते हैं, ऐसे ही वो नीली ग्रे काय थी बेटा, उसको नीलू नीलू वो बोलती थी बच्चे। द अदर काउ विच वॉज वाइट वॉज कोल्ड गोरी मीनिंग फेयर वन। और जो दूसरी काउ थी बेटा, गाय थी, वो क्या थी बच्चे, वाइट थी बेटा, और इसलिए उसको वो क्या बोलती थी, गोरी बोलती थी। फेयर वन थी, इसका मतलब उससे गोरी थी। तो उसने कलर के हिसाब से अपनी गाँव का नाम रख रखा था, एक का नाम नीलू और एक का नाम बेटा गोरी। दे वर फॉन्ड ऑफ वेंडरिंग ऑफ ऑन देयर ओन। जो बेटा वो थी, उसकी गाय थी बच्चे, वो अपने आप ही घूमना पसंद करती थी, अपने आप ही, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। बिनिया बिलोंग टू द माउंटेन्स। बिनिया थी जो माउंटेन्स पहाड़ों में रहती थी। टू दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज नोन एज गढ़वाल। गढ़वाल का नाम आपने सुना होगा, ये उत्तराखंड में है बच्चे, हिमालय का पार्ट है। वो वहाँ की रहने वाली थी, गढ़वाल की। अब आपको पता भी लग गया होगा, बोली गढ़वाल की थी नीलू गोरी। शी वॉज क्वाइट स्टडी फेयर एंड ऑफ स्किन विद पिंक चिक्स एंड डार्क आईज, हर ब्लैक हेयर टाइड इन अ पिगटेल। अब वो बेटा क्या थी, वो स्टडी थी बेटा। स्टडी का मतलब, इसका मतलब ताकतवर। स्टडी का मतलब क्या होता है, ताकतवर। इसका मतलब वो तगड़ी थी, ताकतवर थी बेटा, क्योंकि माउंटेन्स में रहती थी। सारा काम क्या फिजिकली होता था बेटा। फेयर स्किन थी, गोरे लोग होते हैं ठंड में रहने वाले। पिंक चिक्स थे, गुलाबी बिल्कुल गाल थे बेटा। डार्क आईज थी और उसकी ब्लैक हेयर थे बच्चे, और जो कि एक पिगटेल में बंधे हुए थे। इसका मतलब उसने चोटी कर रखी थी बेटा। पिगटेल क्या होती है, चोटी करती है, जब ट्विस्ट हो जाते हैं बाल को ट्विस्ट करके चोटी बनाते हैं, उसे पिगटेल बोलते हैं बच्चे। शी वॉर प्रीटी ग्लास बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट। उसने बहुत ही सुंदर क्या पहने थे, चूड़ियां पहनी थी बेटा अपनी कलाइयों पे। अ नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स। और बेटा ग्लास के जो शीशे के बीड्स थे बेटा, बीड्स क्या होते हैं, मनक्का जैसे होता है, गोल गोल मोती जैसे, उनका नेकलेस पहना हुआ था उसने। फ्रॉम द नेकलेस हंग अ लेपर्ड क्लॉ। अब बेटा जो उसका नेकलेस था उसमें क्या लटका हुआ था, लेपर्ड का क्लॉ लटका हुआ था। इसका मतलब क्लॉ क्या होता है बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था पंजा। इसका मतलब पंजा का कोई नाखून वगैरह लटका हुआ था, उसने वो वहाँ पे से बंधवाया हुआ था, क्योंकि गांव में रहते थे बेटा, वहाँ पे नॉर्मल चीजें थी। इट वॉज अ लकी चार्म एंड बिनिया ऑलवेज वॉट इट। उसके लिए ये क्या थी, किस्मत, अच्छी किस्मत जगाने वाला था बेटा, गुड लक था उसके लिए ये लॉकेट, और बिनिया हमेशा इसे पहनती थी। बिनिया हैड स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीलू। नीलू को उसने बुलाना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि सी हैड हर्ड द काउ बेल्स टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, रिंगिंग साउंड। जो उसकी घंटी की आवाज थी वो उसे क्या सुन गई, रिंगिंग साउंड सुन गई बच्चे, टिंगलिंग साउंड। एंड न्यू द काउज हैड नॉट गॉन फार। और उसे पता लग गया कि जो काउ है वो ज्यादा दूर नहीं गई है। सिंगिंग टू हर सेल्फ, अपने आप में गुनगुना रही है। सी वॉकड ओवर फॉलन पाइन नीडल्स इनटू द फॉरेस्ट। वो फॉलन पाइन नीडल्स क्या होती है बेटा, ये पाइन नीडल्स होती है लीव्स। पाइन नीडल्स किसे बोलते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। पाइन नीडल्स लीव्स को बोलते हैं बेटा, लीव्स ऑफ अ पाइन ट्री के ऊपर जो पड़ी हुई थी वो वहां से गुजरी बेटा इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे में चली गई, ऑन द स्पर ऑफ द हिल। और फिर क्या हुआ, स्पर ऑफ द हिल पे चली गई। स्पर ऑफ द हिल क्या होता है बेटा, हिल होता है, जैसे ये हिल हो गया, जो उसकी एज बाहर निकली होती है, जैसे ये मान लो ये एज जो बाहर निकली हुई है हिल से, इसे बोलते हैं स्पर। तो स्पर के हिल के स्पर तक चली गई, बिल्कुल एंड के टाइम उस तक। सी हर्ड वॉइसेस, उसे आवाजें सुनी, हंसी की आवाजें सुनी। स्टेपिंग थ्रू द ट्रीज, ट्रीज के अंदर से वो निकली। सी केम अपॉन अ पार्टी ऑफ पिकनिकर्स। पिकनिकर्स कौन होते हैं, जो पिकनिक बनाने वाले को पिकनिकर्स बोलते हैं बेटा। इसका मतलब पिकनिक बनाने आए थे बहुत सारे लोग। तो उसने क्या देखा, पिकनिकर की पार्टी चल रही है। बिनिया वॉज वॉचिंग द पिकनिकर्स व्हेन हर गेज केम टू रेस्ट ऑन अ
bright blue umbrella which lay open on the grass beside its owner। तो पिकनिकर्स को देख ही रही थी बेटा, एकदम उसकी कान नजर गड़ी, किस पे गड़ी, एक बहुत ही चमकीला ब्लू कलर का अम्ब्रेला था जो कि खुला हुआ था और ग्रास पे रखा था उसके ओनर के बिल्कुल साइड में बच्चे। तो वो उस अम्ब्रेला को देख के क्या सोचती हैं, लेट्स सी। हैड सीन अम्ब्रेला बिफोर्स, बिनिया ने पहले भी अम्ब्रेलास देखे थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम बिनिया हैड सीन सच अ स्मॉल टेंटी कलरफुल अम्ब्रेला, शी फेल इन लव विद इट। अब वो कह रहे बिनिया ने अम्ब्रेला तो पहले भी देखे थे बट ऐसा अम्ब्रेला नहीं देखा था, ये कैसा छोटा सा था। डेंटी का मतलब भी क्या होता है बेटा, डेंटी का मतलब भी बहुत ही छोटा और प्रीटी को हम डेंटी बोल देते हैं एक वर्ड में, स्मॉल एंड प्रीटी को डेंटी बोल देते हैं। तो वो डेंटी भी था, कलरफुल, बहुत ही रंग बिरंगा था, और अम्ब्रेला तो था ही, इसका मतलब अम्ब्रेला की ये सारी बातें बताई हुई है। शी फेल इन लव, उसको प्यार हो गया उस अम्ब्रेला को देखते ही बेटा उससे। शी मूव फॉरवर्ड अ फ्यू पेसेस, उसने थोड़े से कदम अपने आगे बढ़ाए, सो डेट शी कुड सी द अम्ब्रेला बेटर, कि वो अम्ब्रेला को और ध्यान से देख सके। एज शी केम आउट ऑफ द शैडो इनटू द सनलाइट द पिकनिकर सॉ हर, वो एकदम जब भी क्या परछाई से, जो सूरज की परछाई थी, वो सॉरी परछाई आ रही थी पेड़ों की, उससे बाहर निकली और सूरज की रोशनी में गई, तो जब भी उसके पिकनिकर्स जो वहाँ पे पिकनिक बनाते हैं उन बंदों ने उसको देख लिया। हेलो लुक हुज देयर एक्सक्लेम्ड द ओल्ड ऑफ द टू वुमेन अ लिटिल विलेज गर्ल। अब क्या बोलते हैं, हेलो लुक हु इज देयर, एक ओल्डर वुमेन बोलती है कि दो वुमेन में जो दो वुमेन होती है, देखो कौन आया है, एक लड़की आई है, गांव की छोटी सी लड़की है। द ओल्डर वुमेन बेकॉन टू बिनिया टू कम क्लोजर, उसने क्या उसको बुलाया, क्या कि तुम, बेकॉन का मतलब था बुलाया बच्चे बिनिया को कि तुम पास आ जाओ। हेजिटेंटली नर्वसली, अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे, बिनिया कैसी हुई है, हेजिटेट कर रही है कि आगे जाने में उसको थोड़ा सा नर्वस सा फील हो रहा है, टेंशन हो रही है। बिनिया अप्रोच द ग्रुप, और वो पहुंची उस ग्रुप के पास। नॉर्मली शी वुड हैव टर्न एंड फ्लेड, कि नॉर्मली वो क्या करती है, ऐसे पिकनिकर्स को देख के, बाहर के लोगों को देख के क्या करती है बच्चे, वो एकदम घूमती है और भाग जाती है। फ्लेड का मतलब भाग जाती है, फ्ली का बेटा उड़ने का मतलब, यहाँ पे असली में उड़ना नहीं है, फ्ली का ये पास्ट पार्टिसिपल है बच्चे, फ्लैट, और इसका मीनिंग है बच्चे क्या, उड़ना नहीं है, इसका मतलब तितर हो जाती थी, वो भाग जाती थी किसी को भी देख के, क्योंकि वो शर्माती थी, डरती थी। बट द प्रीटी ब्लू अम्ब्रेला हैड कास्ट अ स्पेल ओवर हर, ड्रॉइंग हर फॉरवर्ड ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर विल, कि बट जो ब्लू कलर का अम्ब्रेला था बेटा, इतना सुंदर देखने में था, उसने उनके ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी उसने, और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, और उसकी विल नहीं थी कि जाने की इच्छा नहीं थी, विल का मतलब इच्छा नहीं थी बच्चे, बट वो फिर भी आगे बढ़ी। व्हाट्स दैट ऑन हर नेक आस्क्ड द यंग वुमेन, यंग वुमेन ने एकदम क्या पूछा, कि यंग वुमेन ने उस लड़की से कि तुम्हारी नेक पे, गर्दन में क्या टंगा हुआ है। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने नेकलेस पहना हुआ था उस गर्ल ने, बिनिया ने। तो लेट्स सी अब स्टोरी में आगे कहाँ तक जाती है बच्चे हमारी स्टोरी। अब क्या बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन बिनिया पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला, बिना किसी हिचकिचाए, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाए, उसने अम्ब्रेला की तरफ उंगली की, माई अम्ब्रेला, एक्सक्लेम द यंग वुमेन, यंग वुमेन ने बोला कि ये मेरी अम्ब्रेला है। द वुमेन डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद हर अम्ब्रेला बट शी रियली वॉन्टेड बिनियाज पेंडेंट ऑन एन इम्पल्स। She picked up umbrella and held it to Binia. Here's take the umbrella. अब बच्चे क्या हुआ, जो विदाउट किसी हेजिटेशन के बिनिया ने क्या बोला बेटा, कि अम्ब्रेला की तरफ इशारा किया। उसने और ने बोला, यंग वुमेन ने, मेरा अम्ब्रेला है ये। फिर उसने क्या कर दिया, उसने, बट वो अपना अम्ब्रेला देना नहीं चाहती थी बिनिया को, बट बिनिया का पेंडेंट उसे बहुत पसंद आ रहा था, जो गले में नेकलेस पहना हुआ था, और एकदम उसने जल्दबाजी में, इम्पल्स मतलब होता है एकदम एक्शन लेना कोई भी बिना सोचे समझे, उसने अपना अम्ब्रेला उठाया और बिनिया को दे दिया और कहा कि टेक द अम्ब्रेला। बिनिया गेव हर नेकलेस, टुक द अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट अप। उसने नेकलेस दिया और अम्ब्रेला लिया और उसको ऊपर उठा लिया। शी टर्न द ब्लू अम्ब्रेला दिस वे
that looked through the bright blue silk at the sun and then still keeping it open and turned and disappeared into the forest. बिनिया ने नेकलेस दिया, अम्ब्रेला उठाया, उसको ऊपर उठाया बेटा, और अम्ब्रेला को ऐसे घुमा रही जैसे, और अम्ब्रेला को घुमाई जा रही, वो घूमते घूमते चल रही, और क्या था जो उसका ब्राइट कलर का ब्लू सिल्क था वो सन में बिल्कुल चमक रहा था बच्चे, और उसने अभी भी ओपन कर रखा था और उसको घुमाई जा रही थी और एकदम ऐसे चलते चलते वो फॉरेस्ट में चली गई। बिनिया सेल्डम क्लोज द ब्लू अम्ब्रेला। सेल्डम का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, रेयरली। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? नॉट ऑफन, रेयरली। तो वो कभी भी, इसका मतलब बहुत ही कम क्या करती थी, बहुत कम कह सकते हो हिंदी में आप बोलो तो इसको, सेल्डम को बहुत कम क्या करती थी, जो अम्ब्रेला था उसको बंद करती थी बेटा। इवन व्हेन शी हैड इट इन द हाउस शी लेफ्ट इट लाइंग ओपन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर वो घर पे भी होती तो उसको खुला ही छोड़ देती थी रूम के किसी कोने में। Whenever Binia went out, whether it was to graze the cows or fetch water from the spring, she took the umbrella with her। अभी कहने का मतलब है यहाँ पे राइटर का, उसको कुछ भी काम करना होता था तो वो अम्ब्रेला अपने साथ ही लेके जाती थी, चाहे वो गाय चराने ले जानी हो, चाहे वो क्या पानी ले जाने, पानी कहीं से लेके आना हो उसे, तो सब जगह वो अम्ब्रेला अपने साथ रखती थी। That patch of blue sky could always be seen on the hillside। की जो हिल साइड थी, हिल में रहती थी वो माउंटेन्स में, कि इसका मतलब जो उसका ब्लू कलर का अम्ब्रेला था, ब्लू पैच की तरह दिखता था बेटा, वो हमेशा हिल साइड पे कहीं ना कहीं दिखता था जब भी बिनिया बाहर होती थी। ओल्ड राम भरोसा केप्ट द टी शॉप ऑन द टेरी रोड। टेरी रोड है बेटा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बहुत पुराना क्या वो टी स्टॉल था बेटा, ओल्ड, और वो आदमी बूढ़ा था जिसका नाम राम भरोसा था। He also kept sweets and toffees, and when Binia or Biju, her brother, had a few coins to spare, they would spend them at the shop. His shop was only a mile from the village. अब वो क्या कह रहे हैं, वो स्वीट्स भी रखता था, टॉफीज भी रखता था, और बिनिया और बिजू जो उसका भाई होगा, बिजू उसका हाँ भाई है, हर ब्रदर, तो वो उनके पास जब भी कुछ पैसे होते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे आते थे और इस शॉप पे अपने पैसे खर्च के जाते थे। तो ये शॉप क्या तो बस 1 माइल ही दूर थी गांव से। राम भरोसा वॉज एस्टोनिश टू सी बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला। एस्टोनिश का मतलब हैरान परेशान था राम भरोसा उसका ब्लू अम्ब्रेला देख के। वट हैव यू देयर बिनिया, ही आस्क्ड। बिनिया गेव, उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये ब्लू अम्ब्रेला कैसे आया। बिनिया गेव द अम्ब्रेला अ ट्वेल। ट्वेल का मतलब क्या होता है बेटा? एक्ट ऑफ स्पिनिंग। एक्ट ऑफ स्पिनिंग इसका मतलब घुमाना बच्चे, एक्ट ऑफ स्पिनिंग इसका मतलब बच्चे घुमाना। तो उसने अपने जो अम्ब्रेला उसको क्या घुमा दिया और हंसी और राम भरोसा से और बोली, डेट्स लेडीज अम्ब्रेला सेड राम भरोसा। वेयर डिड यू गेट इट। राम भरोसे ने फिर पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो किसी लेडी का लग रहा है। उसने कहा कि ये मेरे को किसी ने दिया है नेकलेस के बदले। बट वट डू यू नीड इट फॉर, कि तुम्हें किस लिए चाहिए बेटा बिनिया। द सन इजंट हॉट इनफ, कि नहीं तो इतनी गर्मी है यहाँ पे। इट इजंट मेन फॉर द रेन, और ना ही ये रेन के लिए है, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए, इसका मतलब ये क्या शो पीस की तरह है बेटा, सुंदर सुंदर है, ये बचा नहीं सकता आपको रेन से। इट्स जस्ट अ प्रीटी थिंग फॉर रिच लेडी टू प्ले विद, ये बस अमीर औरतों के लिए है, बस खेल सकेगी दिखावे के लिए। ये अम्ब्रेला वैसे किसी यूटिलाइजेशन का नहीं है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, शॉपकीपर ने बोला। इट इज़ नो यूज टू यू, कि तुम्हारे लिए किसी यूज़ का नहीं है अम्ब्रेला। वाई डोंट सेल इट टू मी, कि तुम मुझे क्यों नहीं बेच देती हो। आई विल गिव यू 5 रुपीज़, मैं तुम्हें कितने रुपीज़ दूंगा, 5 रुपीज़ दूंगा बेटा। तो बेटा ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आज हम हाफ चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा जब हम स्मॉल पार्ट्स में करेंगे बेटा। ये आपका फास्ट